घर जाने की खुशी ना सबको रहती है, फिर घर से चाहे 5 किलोमीटर दूर रहो या 500 किलोमीटर दूर, और स्पेशली तब तो और होती है जब लगभग 5 महीने बाद घर जा रहे हो। आज रात में 9 बजे से ट्रेन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। संडे है, अभी लाइब्रेरी जाना है सुबह के, अभी तो 9 बज 9:15 बज रहे हैं। नहा वहा के 10 बजे से लाइब्रेरी जाएंगे। करोल बाग भी जाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, PT 365 लेना है, और ईद की शॉपिंग भी करनी है। अभी कपड़े मैंने लिए ही नहीं हैं तो 3-4 घंटे तो वहाँ लगने वाले हैं। शाम में आएंगे, पैकिंग करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। मैंने तो सोचा था कि होली और ईद यहीं पे सेलिब्रेट कर लूँगा, बट जब एक नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, 20-21 दिन का टाइम मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि 4-5 दिन का ब्रेक लेते हैं और ईद में चलते हैं घर। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं सेलिब्रेट किया हूँ, ईद मैंने मनाया है इलाहाबाद में भी रह के, दिल्ली में भी रह के। लास्ट ईयर मैं यहीं पे था। तो जल्दी से नहा के रेडी होते हैं और निकलते हैं लाइब्रेरी। गर्मी के मौसम में मई जून में दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम तो होती है। जो कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे पानी कम आता है। तो कल हमारे यहाँ पे शाम में पानी आया ही नहीं था। वो तो अच्छी बात है कि टंकी भरी हुई थी, नहाने को मिल गया आज। अब आज देखते हैं शाम में पानी आता है या नहीं आता है। अभी तो अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, मई जून में फिर प्रॉब्लम होनी पक्की है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं रहा हूँ 3-3, 4-4 दिन तक पानी आया ही नहीं था। कैसे कैसे सर्वाइव किया था वो तो सब मुझे ही पता है। अभी रेडी हो गया हूँ, चलते हैं लाइब्रेरी जल्दी से। तो 10 बजे तक लाइब्रेरी आ गया था। अब यहाँ पे हमारा पहला सेशन स्टार्ट होगा। पहला क्या, एक ही सेशन मैं आजकल लगा रहा हूँ, 10 बजे से लेके 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे तक, जब भी हो पाएगा। आज मैंने लगाया था पॉलिटी का, मेरा फेवरेट है। बहुत लोगों का पॉलिटी सब्जेक्ट फेवरेट ही रहता है। और टॉपिक की बात करें तो जुडिशरी वाला टॉपिक मैंने लगाया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स। और जुडिशरी वाला टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट में CGI और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो केस था उसमें डिसीजन आया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक वाइज मॉक लगाए थे, आंसर अच्छे आ रहे थे, और ये सेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था 3 बजे तक। उसके बाद अब यहीं से चलते हैं करोल बाग। मेट्रो से 5-7 मिनट लगेगा मुश्किल से। करोल बाग मार्केट आने के बाद यहाँ मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखी, विजन, IAS, फोरम, वाजीराम, नेक्स्ट, लेकिन मुझे पसंद आया विजन का ही। तो यहाँ से मैंने PT 365 लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लिया, और मैं चला गया फिर कपड़ा मार्केट। वहाँ से मैंने 2-3 घंटे शॉपिंग करी, वो मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद फिर मैं आया वापस मेट्रो स्टेशन। अब चलते हैं सीधा रूम पे, और शाम हो गई है, आई थिंक 6, 6:30 बज गए हैं, इसलिए ले लेते हैं जूस और एक ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि इतनी समय अब ना तो टाइम है ना तो एनर्जी बची है। तो ये है आज का हमारा अफ्तारी, एक ब्रेड पकौड़ा, एक खजूर और जूस। अब जल्दी से अफ्तारी करते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं। 1 hour later. तो सारे सामान यहाँ पे पैक कर लिया हूँ, सारे कापी किताब इकट्ठा कर दिया हूँ। 8:15 बज गया है। अब निकलते हैं और रास्ते से ही डिनर ले लेंगे, क्योंकि 9:15 बजे से ट्रेन है और जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेन ऑन टाइम दिखा रहा है अभी, और ट्रेन किसी का वेट करती नहीं, इसलिए लेट नहीं हो सकते। तो चलते हैं जल्दी से। रूम का ध्यान रखना, अच्छे से रहना। जल्दी ही मिलेंगे 3-4 दिनों के बाद, ठीक है? बाय बाय। ये लाइट को बंद कर देते हैं, चोरी होने का तो डर है लाइट का, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि एक बारी मैं गया था, यहाँ पे लगा हुआ था बड़ा वाला CFL, वो गायब हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 60 रुपये से मतलब है, लिटिल, बाकी कुछ भी वो बेच देंगे। मार्केट से ले लिया था 2 पैकेट छोटा केक, रात में खा लूँगा, भूख लगी तो, नहीं तो सुबह के लिए। और एक बनवा लिया था एक रोल। अब चलते हैं डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन। और अभी समय हो गया रात के 8:35, और हमारी आ गई है मेट्रो। यहाँ से हम चलेंगे सीधा राजीव चौक, उसके बाद वहाँ से येलो लाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो 9 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था। और ये है मेट्रो का फ्लाईओवर, इतना अच्छा लगता है। ये लाइटें लगी हुई हैं, कलर चेंज होती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारे ट्रेन का टाइम दिखा रहा है 9:10 पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो जल्दी से चलते हैं। और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे आया, उसके थोड़ा ही देर बाद ट्रेन हमारी आ गई थी। और त्यौहार की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है ट्रेन में। त्यौहार भी है और प्लस शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो जितने
लोग जॉब करने वाले होते हैं वो इस टाइम अप्रैल मई में वो लोग गांव जाते हैं अपने। और मोस्टली ये दिल्ली से बिहार वाला रूट हो गया या मुंबई से बिहार वाला रूट, इस पर भीड़ हमेशा रहती ही रहती है। तो अभी 9:20 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ ट्रेन के अंदर अपनी सीट पे। और आज मैं फर्स्ट टाइम देखा था कि लेडीज़ टीटी थी जो टिकट चेक कर रही थी। फिर थोड़ा देर बाद मैंने सोचा अब डिनर कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो डिनर में वही सिंपल था, एक अंडा रोल और एक केक। ट्रैवल के टाइम पे मैं ज़्यादा डिनर करता भी नहीं हूँ, बहुत हल्का सा। अभी डिनर हो गया है कंप्लीट। कूड़ा डाल देते हैं डस्टबिन में, हाथ धुल के अब वापस आते हैं, बिस्तर लगाते हैं। उसके बाद फिर मैं डाउनलोड करके ले आया था न्यूज़ एनालिसिस का, क्योंकि मुझे पता था रास्ते में नेटवर्क रहेगा नहीं। तो आधे घंटे का वो वीडियो है, देख लेते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। The next morning. सुबह में 3 बजे कानपुर क्रॉस करते ही ट्रेन 1 घंटे लेट होना शुरू हो गई थी और अभी सुबह के 9 बज गए हैं। अब मैं पहुंचने वाला हूं अपने स्टेशन खलीलाबाद। वैसे तो मैंने टिकट बुक करा था गोरखपुर तक के लिए, लेकिन यहीं पे मैं उतर जाऊंगा क्योंकि यहाँ से मेरा घर 40 किलोमीटर दूर है और गोरखपुर से भी लगभग 40 किलोमीटर दूर ही है। लेकिन वहाँ से सीन ये होता है कि गोरखपुर सिटी से निकलने में ही आधा घंटा लग जाता है, इतनी सारी ट्रैफिक लाइट्स लग गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाता है, वो गोरखपुर पहले क्रॉस करो फिर अपने ज़िला में आओ संत कबीर नगर, और ये खलीलाबाद संत कबीर नगर ज़िला में ही आता है। तो 9:30 बजे तक मैं स्टेशन पे उतर गया था। अब यहाँ से सवारी पकड़ते हैं और चलते हैं घर। और सवारी में मुझे मिल गया था एक ऑटो और भैया ने क्या मस्त भोजपुरी गाना बजाया था, मतलब फील आ गई थी कि हाँ अब गाँव में पहुँचने वाला हूँ। और भैया ने तो ऑटो में ही रिंग लाइट वगैरह लगा के रखा है, मतलब रील्स वगैरह बनाते होंगे। और यहाँ पे मैंने रिसीव करने के लिए छोटे भाई को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है, रोज़ा भी है और रास्ता भी ख़राब है, तो बाइक से आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं सोचा मैं सवारी से ही आ जाऊँगा घर। और ये वही रास्ता है राम जानकी मार्ग, जब मैं नवंबर में आया था तब भी बन रहा था और आज भी बन रहा है, मतलब पिछले 5 महीने में ढंग से 5 किलोमीटर भी नहीं बना है। और अब मैं पहुँच गया हूँ घर। ये कच्चे रास्ते और खेत बता रहे हैं कि ये गाँव में मैं एंट्री कर चुका हूँ। ये रहा हमारा घर और अब चलते हैं घर के अंदर। कोई है घर में? 11:30 बजे तक घर भी आ गया हूँ। अब नहा लेते हैं ताकि माइंड थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर रिलैक्स करते हैं। A few moments later. नहाने के बाद बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। दोपहर के 12-1 बज रहे हैं, करना कुछ नहीं है। बाहर इतनी तेज़ धूप है, एकदम सन्नाटा है। कंपेयर टू दिल्ली गांव में बहुत सन्नाटा है, इतना कि घर में घड़ी की सुई की आवाज़ भी आ रही है टिक टिक की। तो बैठ के कुछ देर एडिट कर लेते हैं। ये लाया था मैं बुक, IR का है 365, कल्चर का, एक सीसाइट का फुल लेंथ है और एक GS का। 4 दिन रहना है यहाँ पे, कोशिश तो रहेगी चारों कंप्लीट हो जाए। देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। 2 hours later. ये गेट शीशा की तरह काम कर रहा है, पूरा क्लीन दिख रहा है। और शहरी अफ्तारी का मज़ा घर पे ही आता है फैमिली के साथ। तरह तरह के व्यंजन बने हैं। आज बना है सेवई, चने, नूडल्स, शरबत, फ्रूट्स, पकौड़ी, 2 तरह की चिप्स, रोटी, सब्जी, मतलब आधा डिनर तो यही हो जाएगा।